हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जनरल नॉलेज पार्ट 18 पर। इसके पहले हम पार्ट 17 देख चुके हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं, तो एग्जाम जाने से पहले ये सारे वीडियो आप ज़रूर देख कर जाइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, यानी कि पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है, और उसका आंसर है बर्लिन, जर्मनी में। बर्लिन, जर्मनी में पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो स्थित है। देन सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, और उसका आंसर है मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी जो है ये भारत के अटॉर्नी जनरल है। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट क्रेडिट एजेंसी इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे बड़ी क्रेडिट एजेंसी कौन सी है, और उसका आंसर है क्रिसिल। क्रिसिल जो है ये भारत में सबसे बड़ी क्रेडिट एजेंसी है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, वेबनाड लेक इज सिचुएटेड इन, यानी कि वेबनाड झील कहाँ स्थित है, और उसका आंसर है केरला। वेबनाड झील जो है ये केरला में स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम लोकेशन इन, यानी कि बौद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट स्टेडियम कहाँ स्थित है, और उसका आंसर है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम जो है ये है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। देन सिक्स क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ युवराज सिंह, ऑटोबायोग्राफी जो है युवराज सिंह की ये कौन सी है, और उसका आंसर है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि युवराज सिंह की जो आत्मकथा है उसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन, and answer is North Korea and South Korea. 38 parallel is the boundary line between North Korea and South Korea. The next question, एंड्री मरे इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि एंड्री मरे कौन से खेल से संबंधित है, और उसका आंसर है टेनिस। एंड्री मरे जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है, और उसका आंसर है जेनेवा। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जो मुख्यालय है ये है जेनेवा में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी लोकेटेड एट विच सिटी, यानी कि राष्ट्रीय महाद्वीप प्रौद्योगिकी संस्थान कौन से शहर में स्थित है, और उसका आंसर है चेन्नई। राष्ट्रीय महाद्वीप प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये चेन्नई इस शहर में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व हेपेटाइटिस दिन कब मनाया जाता है, और उसका आंसर है 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे जो है दिन जो है ये मनाया जाता है। देन 12th क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाड़के अवार्ड फॉर 2016, यानी कि 2016 को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाड़के पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, और उसका आंसर है मनोज कुमार। 2016 को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाड़के पुरस्कार से मनोज कुमार जी को सम्मानित किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन विच कंट्री, यानी कि 2018 राष्ट्रमंडल खेल कौन से देश में आयोजित होने वाले हैं, और उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 2018 राष्ट्रमंडल खेल जो है ये ऑस्ट्रेलिया इस देश में आयोजित होने वाले हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट, यानी कि विश्व धरोहर स्थल चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, और उसका आंसर है गुजरात। विश्व धरोहर स्थल चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैविंग हेडक्वार्टर्स इन, यानी कि इंडियन बैंक का संघ भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है जिसका मुख्यालय है, और उसका आंसर है मुंबई। जो इंडियन बैंक का संघ भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है जिसका मुख्यालय है मुंबई में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट,
यानी कि महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, और उसका आंसर है उदयपुर। उदयपुर में जो है ये महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये सिचुएटेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है, और उसका आंसर है 382 स्क्वायर किलोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीराकुड प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि हीराकुड परियोजना किसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसका आंसर है रिवर महानदी। रिवर महानदी जो है इसके साथ हीराकुड परियोजना जुड़ा हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट रेफर्स टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा पार्ट भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को संदर्भित करता है, और उसका आंसर है पार्ट 9th बी। पार्ट 9th बी जो है ये भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को संदर्भित करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ, यानी कि इंडिया जो है ये मेंबर नहीं है, और उसका आंसर है एशियन। इंडिया जो है ये एशियन टीम का मेंबर नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज कॉल्ड एज गोल्ड फाइबर क्रॉप, यानी कि कौन सी फसल को गोल्ड फाइबर क्रॉप कहा जाता है, और इसका आंसर है जूट। जूट जो है इस फसल को गोल्ड फाइबर क्रॉप कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिन कब मनाया जाता है, और उसका आंसर है जुलाई 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिन जो है ये मनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि डैश वातावरण की पहली परत है, एंड आंसर इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड हेलियम आर द predominant gases that constitute the sun. The proportion of hydrogen to helium is, यानी कि हाइड्रोजन और हेलियम प्रमुख गैस है जो सूर्य का गठन करते हैं। हेलियम के लिए हाइड्रोजन का अनुपात है, और उसका आंसर है 3:1। उसका जो अनुपात रहता है हेलियम का वो रहता है 3:1। हाइड्रोजन और हेलियम प्रमुख गैस है जो कि सूर्य का गठन करते हैं। हेलियम के लिए हाइड्रोजन का अनुपात रहता है 3:1। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the Viceroy when Delhi became the capital of British India? यानी कि जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी तब वायसराय कौन थे, और उसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंगी। लॉर्ड हार्डिंगी जो है ये दिल्ली जब भारत की राजधानी बन गई थी तब उसके वायसराय थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय, यानी कि लोकसभा के सदस्य सीधे से निर्वाचित होते हैं, और उसका आंसर है पीपल, यानी कि लोगों द्वारा। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सीधे से निर्वाचित होते हैं लोगों द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा इज द डैश हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा डैश संसद का घर है, और उसका आंसर है अपर, यानी कि ऊपरी। राज्यसभा जो है ये ऊपरी संसद का घर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, Constitution Dash Amendment Act has reduced the age of voting from 21 to 18 years, यानी कि संवैधानिक डैश संशोधन अधिनियम द्वारा 1987 में मतदान की उम्र 21 से 18 साल कम हो गई है, और उसका आंसर है 61 फर्स्ट। संवैधानिक 61वीं संशोधन अधिनियम में 1987 में मतदान की उम्र 21 से 18 साल कम हो गई है। Then 29th क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स डैश, यानी कि एक शरीर द्वारा काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, और उसका आंसर है एनर्जी, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। एक शरीर द्वारा जो काम करने की क्षमता रहती है उसे कहते हैं ऊर्जा। देन लास्ट क्वेश्चन है, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ, यानी कि हर शरीर बल के एक बल द्वारा दूसरे शरीर को आकर्षित करती है, उसे क्या कहा जाता है, और उसका आंसर है ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। हर शरीर बल के एक बल द्वारा दूसरे शरीर को आकर्षित करती है, उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण।
सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो रिलेटेड टू स्टडी, तो आप हमें मेल कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो। ये सारे वीडियो एसएससी एग्जाम के लिए बनाए गए हुए हैं फ्रेंड्स, तो एग्जाम जाने से पहले ये सारे वीडियो आप ज़रूर देख कर जाइए। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप ये सारे वीडियो ज़रूर देख कर जाइए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।